हेलो बच्चों, वेलकम टू मार्केट एकेडमी क्लास 11th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। तो बच्चों, आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 3 है ऑफ चैप्टर नंबर 2 ट्रिग्नोमेट्री 1। अब इसके पहले जो 2 वीडियो हमने किए थे वहाँ पे हमने 10 का बेसिक देखा था। 10 का बेसिक इसका ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, मतलब ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज देखे थे, आइडेंटिटी फार्मूला देखा था, ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू टेबल देखा था एंड सो ऑन। 2-4 और चीज़ें थी जो हमने देख ली है। अभी मेन 11 स्टैंडर्ड स्टार्ट हो रहा है। तो 11 स्टैंडर्ड जो स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे अब तक आप लोगों ने जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े हैं, अब तक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज था, अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलना स्टार्ट हो जाएगा। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो पढ़े हैं आप लोगों ने, वो राइट एंगल ट्रायंगल पे पढ़े हैं। कौन से? इस पे राइट एंगल ट्रायंगल। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है आपका साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा, ये सब हम एक यूनिट सर्कल एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम पे पढ़ेंगे बच्चों। तो पहला जो टॉपिक है हमारा आज का, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस with the help of circle having रेडियस r। ऐसे सर्कल की रेडियस जिसकी r है, उसके सपोर्ट से हम क्या पढ़ने वाले हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने वाले हैं। अब सर्कल क्यों लाया? क्योंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम और सर्कल का यूज़ करके हमें क्या करना है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालने हैं। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? एक सर्कल चाहिए। वो ऐसा सर्कल जिसका वो कैसा सर्कल होना चाहिए? स्टैंडर्ड सर्कल होना चाहिए। स्टैंडर्ड सर्कल यानी कि उसका जो वर्टेक्स है, यानी कि सेंटर है, वो ओरिजिन पे लाई करना चाहिए। सर्कल का सेंटर कहाँ पे लाई करना चाहिए? ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ओरिजिन पे लाई करना चाहिए। तो सर्कल का सेंटर और ओरिजिन क्या हो गया? एक हो गया। फिर हम क्या करते हैं? लेट स्टैंडर्ड सर्कल विथ रेडियस आर, लेट स्टैंडर्ड सर्कल जिसका सेंटर ऑफ सर्कल वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ओरिजिन मैच हो जाए, उसको स्टैंडर्ड सर्कल बोलते हैं। लेट स्टैंडर्ड सर्कल विथ रेडियस आर। ओके, रेडियस हमारे पास क्या है? आर है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? एक एंगल बना, कंसिडर स्टैंडर्ड एंगल। एक स्टैंडर्ड एंगल की डेफिनेशन पढ़ी थी हमने, किसमें? एंगल एंड इट्स मेजरमेंट चैप्टर में, जिसका इनिशियल आर्म अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस रहता है, उसको स्टैंडर्ड एंगल बोलते हैं। तो लेट स्टैंडर्ड एंगल कौन सा? इसको मैं, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इसको मैं यहाँ पे ए पॉइंट देता, ए ओ बी। लेट स्टैंडर्ड एंगल कौन सा? एंगल ए ओ बी, इसको कंसिडर करते हैं। मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी, इसको मैं थीटा मान के चलता हूँ। ये एंगल कितना होगा? थीटा होगा। कितना होगा? थीटा। टर्मिनल आर्म, इसके टर्मिनल आर्म ओ बी इंटरसेक्ट द सर्कल एट पॉइंट P, जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई है। कौन से पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है? P पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है, जिसके कोऑर्डिनेट एक्स और वाई है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ? एक्स और वाई बोला, अगर मैं यहाँ से सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ इसके ऊपर, मतलब ऑन एक्स एक्सिस के ऊपर P, ये Q पकड़ लो, PQ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है PQ, मतलब इस पॉइंट का, ये क्या हो गया? इसका डिस्टेंस y जितना हो जाएगा, और यहाँ से ये इसका डिस्टेंस, इसको ऐसे नहीं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका डिस्टेंस
y जितना हो जाएगा और इसका डिस्टेंस x जितना हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ, कौन सा, पी क्यू ओ या ओ क्यू पी, ये ट्रायंगल फॉर्म हुआ। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो हम क्या बता सकते हैं वहाँ पे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बता सकते हैं, रेशियोज बता सकते हैं। तो हमने क्या किया, टर्मिनल आर्म को ड्रॉ किया। तो उस समय वो क्या कर रहा था, जो सर्कल था उसको पॉइंट पी में इंटरसेक्ट कर रहा था। और ओ पी जो है ये क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल है, तो ये इसकी रेडियस आर है, तो ये कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या बोलता कि ड्रॉ, ऐसे हो गया, ड्रॉ पी क्यू परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर इसको ड्रॉ करो। एक्स एक्सिस पे ड्रॉ किया। अब ड्रॉ करने के बाद देयरफॉर इन ट्रायंगल पी क्यू ओ, इन ट्रायंगल पी क्यू ओ, इन ट्रायंगल पी क्यू ओ, एंगल पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू कितना है, थीटा है। एंगल पी क्यू ओ, एंगल पी क्यू ओ ये कितना है, 90 डिग्री है, क्योंकि ये क्या है, परपेंडिकुलर है। देयरफॉर यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लगेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं। और यहाँ पे ड्रॉ करने के कारण ये देखो OP कितना हुआ, OP रेडियस के बराबर हुआ। तो यहाँ पे आपको बताना चाहिए था, यहाँ पे हमने बताना चाहिए था, देयरफॉर OP, लेंथ ऑफ OP इक्वल्स टू रेडियस के बराबर, यानी कि R रहेंगे। तो अभी इतना आया। तो देयरफॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, देयरफॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या क्या हो जाएगा, पहला आता है साइन थीटा। साइन थीटा क्या आता है, साइन थीटा इक्वल्स टू आता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि अपोजिट साइड कौन है, पी क्यू, पी क्यू यानी कि वाई है, पी क्यू यानी कि कितना है, वाई है। तो पी क्यू यानी कि कितना है, वाई, वाई बाय ओपी, ओपी यानी हाइपोटेनस आर। ये आपका साइन थीटा हुआ फर्स्ट। दूसरा कॉस थीटा निकालते हैं। कॉस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। एडजेसेंट साइड कौन है, ओ क्यू, ओ क्यू की लेंथ कितनी है, एक्स है, तो एक्स अपॉन हाइपोटेनस ओपी, ओपी यानी आर। किस में बात चल रही है, इस ट्रायंगल में। आप एक काम कर सकते हो, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, साइन थीटा ओपी, ओपी नहीं क्या है, पी क्यू अपॉन ओपी। देन आप लिख सकते हो पी क्यू अपॉन ओपी यानी कि वाई बाय आर। यहाँ पे लिख सकते हो ओ क्यू अपॉन ओपी इक्वल्स टू एक्स बाय आर। ओके, हो गया। तो देयरफॉर अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, देयरफॉर अपना थर्ड आ जाएगा tan थीटा। tan थीटा क्या होगा, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, पी क्यू अपॉन ओ क्यू, तो कितना होगा, पी क्यू है अपना y, ओ क्यू है अपना x, वेयर यहाँ पे जो x है डज नॉट इक्वल्स टू 0 चाहिए। समझ गए, क्योंकि नॉट डिफाइन हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं फोर्थ फाइंड करता कॉट थीटा इक्वल्स टू ओ क्यू अपॉन पी क्यू, टेन थीटा का उल्टा x बाय वाई, और यहाँ पे y डज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। देन यहाँ पे मैं सेक थीटा फाइंड करता हूँ। सेक थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट साइड, r अपॉन x, और यहाँ पे x डज नॉट इक्वल्स टू 0 चाहिए। नेक्स्ट लास्ट कोसेक थीटा क्या होता है, अपोजिट हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट साइड, r अपॉन y, तो यहाँ पे y डज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विद द हेल्प ऑफ सर्कल हैविंग रेडियस r। ओके, तो ये अपना पहला टॉपिक हो गया क्लियर इस वीडियो का, कौन सा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विद द हेल्प ऑफ सर्कल हैविंग रेडियस r। हमने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ किया जिसका सेंटर कोऑर्डिनेट के साथ मैच हो रहा था। तो हमने एक उसके बाद स्टैंडर्ड एंगल लिया। स्टैंडर्ड एंगल क्या कहते हैं, इनिशियल अलॉन्ग पॉजिटिव
डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस रहता है और उसका एंगल बन गया थीटा। अब ये यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी, हम कैसे भी ड्रॉ, इसको जनरलाइज करके मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। फिर इसके बाद जो पॉइंट टर्मिनल आर्म सर्कल को इंटरसेक्ट करी थी वो पॉइंट था पी एक्स वाई, उस पॉइंट से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किसके ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर। जो पी क्यू बना वो इसके वाई कोऑर्डिनेट के बराबर है और जो ये ओ क्यू बना ये एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर है। तो यहाँ पे जो ओ पी था वो रेडियस बना, रेडियस ऑफ द सर्कल है, तो उसके अकॉर्डिंग ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड आउट कर लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना, एक काम करो अब बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया बच्चों स्क्रीनशॉट। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक ये है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। कैसा? स्टैंडर्ड यूनिट विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल की मदद से हम क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनाते हैं। अब स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल बोला है जिसकी रेडियस 1 होती है उसको यूनिट सर्कल बोलते हैं। तो यहाँ पे r हो गया आपका 1, तो बाकी सारी इंफॉर्मेशन एज इट इज चलेगी। लेट द स्टैंडर्ड सर्कल उसका वो अलग है, अभी ये विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल के अकॉर्डिंग चल रहा है। लेट स्टैंडर्ड सर्कल विथ रेडियस, स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल करना चाहिए आपको। यहाँ पे क्या होगा हेडिंग, लेट स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल, स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल, स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल यानी कि r इज इक्वल्स टू आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। उसके बाद स्टैंडर्ड एंगल, लेट एंगल ए ओ बी, मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी थीटा, टर्मिनल आर्म ओ बी इंटरसेक्ट द सर्कल एट पॉइंट पी, देयरफॉर लेंथ ऑफ ओ पी जो होगा वो क्या होगा, 1 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। इन ट्रायंगल पी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इन ट्रायंगल पी क्यू ओ जो एंगल पी ओ क्यू है वो एंगल थीटा है, पी क्यू ओ है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकलेंगे अभी। तो साइन थीटा क्या होता है, पी क्यू अपॉन ओ पी, वाई बाय आर यानी कि वाई इज इक्वल्स टू क्या है, आर यानी 1, मतलब ये वाई है। देयरफॉर यहाँ पे आपको साइन थीटा इक्वल्स टू क्या मिला, वाई मिला। साइन थीटा इक्वल्स टू क्या मिला, वाई मिला। नेक्स्ट कॉस थीटा, जहाँ जहाँ आर है वहाँ वहाँ क्या आएगा, 1 आएगा। ओ क्यू अपॉन ओ पी, तो एक्स अपॉन आर, तो आर कितना है, x बाय 1 यानी कि देयरफॉर कॉस थीटा इक्वल्स टू एक्स, क्या आएगा, कॉस थीटा इक्वल्स टू एक्स। टेन थीटा इज इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन ओ क्यू, तो ये क्या होगा, एक्स वाई बाय एक्स हो जाएगा, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस वाई बाय एक्स हो जाएगा, तो ये एज इट इज चलेगा। यहाँ पे कॉट थीटा भी एज इट इज चलेगा। सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट साइड, हाइपोटेनस कौन है, आर है, आर कितना है, 1 है, तो यहाँ पे कितना होगा, 1 बाय एक्स हो जाएगा। कोसेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट साइड, ये भी क्या होगा, 1 बाय वाई होगा, और यहाँ पे y डज नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। तो हमने दूसरा टॉपिक भी देख लिया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। ओके, तो बच्चों आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी में नोट डाउन करो। नाउ अब हम देखते हैं साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन डिफरेंट क्वाड्रेंट। अब हमारा टॉपिक क्या है, साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इन डिफरेंट क्वाड्रेंट। ओके, अब देखो साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन डिफरेंट क्वाड्रेंट। अब ये क्या होता है, अब देखो हमने थोड़ी देर पहले क्या किया था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विद द हेल्प ऑफ यूनिट सर्कल लिया था, वहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया। ओके, अब मान लो ये पॉइंट टर्म, ये एंगल थीटा है। ओके, ये पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल का एट पॉइंट एक्स वाई। ओके, यूनिट सर्कल है इसलिए इसका रेडियस 1 रहेगा।
रेडियस 1 रहेगा तो देयरफॉर इसका जो साइन थीटा है, साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, साइन थीटा इधर ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज y बाय आर रहता है, आर यानी 1। तो साइन थीटा की वैल्यू हमारी यूनिट सर्कल में क्या आई थी, 1 कितनी आई थी, साइन थीटा इक्वल्स टू वाई आया था, क्या आया था, साइन थीटा इक्वल्स टू वाई, और कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या आया था, एक्स आया था। ओके, इसके ऊपर डिपेंडेंट हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन डिफरेंट ये नहीं है। अभी अभी हमने देखा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विद द हेल्प ऑफ यूनिट सर्कल, तो आपका साइन थीटा वाई आया था, कॉस थीटा एक्स आया था, टेन थीटा कितना आया था, टेन थीटा इक्वल्स टू वाई बाय एक्स आया था, और एक्स डज नॉट इक्वल्स टू 0 बोला था। कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या आया था, एक्स बाय वाई आया था, और यहाँ पे वाई डज नॉट इक्वल्स टू 0 बोला था। सेक थीटा इक्वल्स टू क्या आया था, 1 अपॉन एक्स बोला था, एक्स डज नॉट इक्वल्स टू 0 आया था। और कोसेक थीटा इक्वल्स टू क्या आया था, कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 बाय वाई आया था, और y डज नॉट इक्वल्स टू 0 बोला था। ओके, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विद द हेल्प ऑफ यूनिट सर्कल आए थे। अब इसका मतलब यहाँ पे आपका y इक्वल्स टू क्या हुआ, साइन थीटा एंड कॉस थीटा इक्वल्स टू एक्स हुआ। मतलब मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि y बोले तो साइन थीटा होता है और x कोऑर्डिनेट बोले तो कॉस थीटा होता है, ये मान के चलो। अब ये पॉइंट खाली इधर ही रहेगा क्या, आपका ये पॉइंट इधर भी हो सकता है, उसका सेम है, x बोले तो कॉस थीटा, y बोले तो साइन थीटा। यहाँ पे आपका एक p पॉइंट आ सकता है। ओके, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स होंगे, बट यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स कैसे होते हैं, जैसे कि यहाँ पे -x होता है और y होता है। अगर यहाँ पे कोई टर्मिनल इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे एक्स वाई होते हैं, बट वो दोनों के दोनों क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। और यहाँ पे अगर इंटरसेक्ट करता है तो एक्स पॉजिटिव होता है, वाई निगेटिव होता है, कुछ इस प्रकार है। बट एक्स बोले तो आप अभी बताया, एक्स बोले तो कॉस थीटा, वाई बोले तो साइन थीटा होता है। तो इसी के ऊपर डिपेंड हम क्या कर रहे हैं, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन डिफरेंट क्वाड्रेंट बता रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन डिफरेंट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो, फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ पे कौन कौन पॉजिटिव होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब देखो, साइन पॉजिटिव रहेगा, यानी एक्स पॉजिटिव रहेगा, कॉस थीटा पॉजिटिव रहेगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स पॉजिटिव तो आपका साइन, एक्स पॉजिटिव मतलब कॉस थीटा पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव मतलब साइन थीटा पॉजिटिव। ये किसकी बात हो रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की, क्योंकि दोनों कोऑर्डिनेट एक्स और वाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, पॉजिटिव पाए जाते हैं। तो इसलिए एक्स पॉजिटिव तो साइन कॉस थीटा पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव तो साइन थीटा पॉजिटिव। अब ये बाकी के फंक्शन क्या हो गए, देयरफॉर साइन पता चला, साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और कॉस भी क्या होता है, पॉजिटिव, यानी कि एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव। अब मुझे यहाँ पे टैन थीटा बताना है, मुझे क्या बताना है, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा। अब सीधे सीधे उनके फॉर्मूले बता दो, साइन क्या होगा, कॉस क्या होगा। देखो टैन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, साइन अपॉन वाई बाय एक्स था, ये क्या था, वाई बाय एक्स था, टैन थीटा वाई बाय एक्स है, तो पॉजिटिव वाई पॉजिटिव एक्स, तो इसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसका साइन क्या आया, यहाँ पे पॉजिटिव आया, इसका साइन क्या आया, यहाँ पे पॉजिटिव आया, इधर ये क्या आया, पॉजिटिव आया। कॉट थीटा क्या आया, इसका ये रेसिप्रोकल है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस एक्स अपॉन प्लस वाई, ये भी क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। फिर सेक थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, सेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा ना, सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, और कॉस थीटा बोले तो एक्स है, एक्स क्या है, पॉजिटिव है इधर, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। कोसेक थीटा क्या होगा, 1 अपॉन साइन होता है, और साइन क्या है, वाई है, और वाई कैसा है, पॉजिटिव है, तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, तो इस पॉइंट के ऊपर डिपेंड है बाकी फंक्शन। तो साइन और कॉस पॉजिटिव क्यों हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो इसके ऊपर जो भी डिपेंडेंट ट्रिग्नोमेट्री आएंगी सारी की सारी क्या हो जाएंगी, ये पॉजिटिव हो जाएंगी। अब सेकंड क्वाड्रेंट में देखते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, जब सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, जो पी पॉइंट है उसका एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है। तो देयरफॉर यहाँ पे इनके साइन क्या होंगे, जैसे कि साइन थीटा बोला, साइन बोले तो वाई कैसा है, पॉजिटिव है, तो
तो ये क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। कॉस थीटा बोले तो एक्स क्या है यहाँ पे, निगेटिव एक्स है, तो ये क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। टेन थीटा बोले तो क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है, वाई अपॉन माइनस एक्स, मतलब ये भी क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। कॉट थीटा, कॉट इसका ही रेसिप्रोकल रहता है माइनस एक्स बाय वाई, तो ये भी क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। ओके, उसके बाद कॉट थीटा हो गया, कॉट के बाद सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1 अपॉन माइनस एक्स आ जाएगा, ये भी क्या होगा, निगेटिव होगा। फिर उसके बाद कोसेक थीटा आता है, कोसेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा होता है, साइन थीटा यानी प्लस वाई आता है, और ये क्या होगा, पॉजिटिव। मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव आए, बाकी सारे निगेटिव आए। ये हो गया। इसके बाद हमें याद रखना है थर्ड क्वाड्रेंट, अब थर्ड क्वाड्रेंट को देखते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में जब आता है तो एक्स भी निगेटिव, वाई भी निगेटिव, तो देयरफॉर पी माइनस एक्स वाई माइनस वाई, देयरफॉर जो साइन थीटा है वो वाई के बराबर रहता है, यानी कि ये क्या है, माइनस वाई हो गया, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में आया है। तो इसका साइन क्या हो गया, इसका माइनस हो गया। कॉस थीटा क्या होता है, एक्स होता है, एक्स यहाँ पे निगेटिव है, माइनस एक्स, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, माइनस नेगेटिव साइन होगा। टेन थीटा, तो यहाँ पे क्या होता है, टेन थीटा माइनस वाई अपॉन माइनस एक्स, माइनस माइनस गेट कैंसर, वाई बाय एक्स, ऐसा हो जाएगा यहाँ पे। फिर कॉट थीटा, कॉट थीटा माइनस एक्स अपॉन माइनस वाई, माइनस माइनस गेट कैंसर, एक्स बाय वाई हो जाएगा। देन कॉट थीटा होने के बाद सेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा होता है ना, 1 अपॉन माइनस एक्स, तो यहाँ पे माइनस है, कोई और नहीं है, तो ये कितना, ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे ये क्या होगा, कॉट पॉजिटिव होगा, यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया ना। उसके बाद कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन माइनस वाई, यानी साइन थीटा के बराबर रहता है, माइनस वाई आएगा, तो ये साइन क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ओके, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट के लिए है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट की बारी। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, जो पॉइंट आता है एक्स और वाई, एक्स पॉजिटिव रहता है, वाई नेगेटिव रहता है, तो मैं यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए लिखता हूँ, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे क्या होगा, पी एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव, तो यहाँ पे क्या होगा, देयरफॉर साइन थीटा इक्वल्स टू वाई के बराबर रहता है, साइन थीटा, साइन थीटा किसके बराबर रहता है, वाई के बराबर, बट वाई कितना है यहाँ पे, माइनस है, तो ये इसका साइन क्या हो गया, निगेटिव। कॉस थीटा एक्स के बराबर रहता है, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव। फिर से टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है, साइन, साइन अपॉन कॉस होता है, माइनस अपॉन एक्स, तो माइनस वाई अपॉन एक्स, तो ये क्या हो गया, माइनस हो गया। कॉट थीटा इसका ही रेसिप्रोकल है, एक्स अपॉन माइनस वाई, तो ये क्या होगा, माइनस, ये भी बन जाएगा। उसके बाद सेक थीटा, सेक थीटा बोले तो क्या होता है, 1 अपॉन कॉस, कॉस क्या है यहाँ पे, कॉस पॉजिटिव है, तो एक से यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, और ये प्लस साइन। फिर कोसेक थीटा, कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा क्या है, माइनस वाई है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका साइन माइनस आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे कॉस और कॉस और सेक पॉजिटिव आए हैं, बाकी सारे नेगेटिव आए। यहाँ पे टैन और कॉट पॉजिटिव आए, बाकी सारे नेगेटिव आए। यहाँ पे सेकंड में टैन और नहीं, साइन और कोसेक पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे नेगेटिव रहेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव रहेंगे। इसको याद कैसे रखना है, ओके, इसको याद कैसे रखना है, इसके लिए हमारे पास एक कंसेप्ट है बच्चों। तो कंसेप्ट ऐसा है, यहाँ पे इसको अगर याद करना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पहले तो क्या करना है, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, इधर देखो पॉजिटिव पॉजिटिव ऑल पॉजिटिव है, क्या है, ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। ओके, सेकंड में कौन पॉजिटिव है, सेकंड में साइन एंड कोसेक, साइन एंड कोसेक पॉजिटिव। ओके, थर्ड में टैन और कॉट पॉजिटिव, टैन और कॉट पॉजिटिव। और फोर्थ में, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, कॉस और सेक पॉजिटिव हो जाएंगे, तो यहाँ पे कॉस एंड सेक, ये सारी चीज़ें क्या हो गई,
पॉजिटिव होगी। क्या हो गई? पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव मतलब यहाँ पे जितनी चीज़ें लिखी मैंने, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव। ओके, इतनी सारी चीज़ें पॉजिटिव है। बाकी उसके अलावा जो भी बचता है वो पूरे तीनों के चारों क्वाड्रेंट में क्या हो जाएंगे? नेगेटिव हो जाएंगे। ओके, तो एक काम करो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर ये डायग्राम अच्छे से समझाता हूँ मैं। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो, आपको याद कैसे रखना है। यहाँ पे मैंने छोटी सी डायग्राम निकाली थी। यहाँ पे ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट याद रखना, ऑल स्टूडेंट टेक केयर। ऑल स्टूडेंट टेक केयर। तो ऑल स्टूडेंट टेक केयर में यहाँ पे ऑल का ए, ऑल का ऑल ही आएगा, इसका यस, इसका टी, उसका सी। तो इनके लेटर्स काम में आएंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने क्या बोला? ऑल। ऑल मतलब ऑल, सब के सब। ऑल में कौन कौन आता है? साइन आता है, कॉस आता है, टैन आता है, कॉट आता है, सेक आता है, कोसेक आता है। और यहाँ पे ए स्टैंड फॉर साइन, साइन और कोसेक, इसका रेसिप्रोकल कौन होता है? कोसेक। और यहाँ पे टी, टीन बोले तो टैन, एंड इसका रेसिप्रोकल कॉट। और इधर सी, सी बोले तो कॉस, और इसका रेसिप्रोकल सेक। तो सिर्फ ये वाली चीज़ें यहाँ पे क्या रहती है? पॉजिटिव रहती है। सिर्फ ये वाली चीज़ें क्या रहती हैं? पॉजिटिव रहती है, बाकी सारी निगेटिव रहती है। ये क्या रहती है? ये पॉजिटिव रहती है, बाकी सारे निगेटिव। ये क्या रहती है? ये पॉजिटिव रहती है, बाकी सारे निगेटिव। यहाँ पे ऑल पॉजिटिव। ओके, तो यहाँ पे कौन कौन निगेटिव आएगा? तो यहाँ पे निगेटिव वाले मैं ब्लू पेन से लिखता हूँ। निगेटिव कौन आएगा? निगेटिव कौन कौन आएगा? निगेटिव के लिए यहाँ पे साइन थोड़ा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, उसके बाद सेक थीटा, ये निगेटिव आएंगे। यहाँ पे कौन निगेटिव आएगा? निगेटिव। यहाँ पे कौन निगेटिव आएगा? यहाँ पे निगेटिव 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 कौन आएगा? टैन और कॉट पॉजिटिव रहेंगे। तो साइन थीटा निगेटिव, कॉस थीटा निगेटिव, टैन और कॉट हो गया, सेक थीटा निगेटिव और कोसेक थीटा निगेटिव। यहाँ पे कौन निगेटिव आएगा? यहाँ पे निगेटिव आएगा कौन? कॉस और सेक हो गया, साइन थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा और कोसेक थीटा, ये सारी चीज़ें निगेटिव आएंगे। इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखना, ऑल स्टूडेंट टेक केयर। इसका मैं यूज़ बताऊंगा। इसका यूज़ आपको अलाइड एंगल फार्मूले में भी होगा और बाकी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ निकालने में भी आपको इसकी मदद मिलेगी। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। ओके, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ स्पेसिफिक एंगल रहेगा। ओके, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।